हमारे दिमाग में आया कि अगर यहाँ नहीं फलता है तो लखनऊ और हमारे टेम्परेचर में 10 डिग्री का अंतर है। एक बार माननीय नीतीश कुमार जी सिकटा आए थे तो उनको भी हमने एक पौधा दिया कि भाई आप पटना में भी लगा करके देखिए। तो देश में इसकी मांग बहुत है, क्योंकि इसके प्लांट उत्तरी बिहार में ही हो सकते हैं, लेकिन हम बेचते नहीं हैं, क्योंकि ये अध्यात्म का चीज़ है। शुरू में हमें नहीं दिखा, लेकिन जब साधु लोग आना शुरू किए तो बीन कर ले जाना शुरू। इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और किसानों की आमदनी की भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। प्लांट आप देख रहे हो पंचमुखी का है, एक मुखी का प्लांट हमारा अलग। 35 के बाद अगर टेम्परेचर है तो इसको फूल होंगे, पौधा हो जाएगा, फूल नहीं होगा। तो यहाँ भी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फूल गिर जाते हैं। जैसे पिछले साल टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसके पिछले साल तो कुंटल में उपज दिया। बस आम की तरह ही है, एक साल आना, एक साल फसल आती है, एक साल फसल नहीं आती। पूरा बगहा से लेकर किशनगंज का जो ये जगह है, यहाँ इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। और ये हिमालय की चीज़ है, यहाँ तक हो जा रहा है, वहीं हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। रुद्राक्ष आप एक मुखी खोजे या पंचमुखी, कितना कठिन है खोजना और कितना महंगा मिलता है वो किसान खुद जान सकता है। रुद्राक्ष जो कि शिव का अक्ष है। जो भी महादेव को मानने वाले हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनको ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाए, और रुद्राक्ष मिलता है हिमालय के गोद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। रुद्राक्ष की बात मैं कर रहा हूं। रुद्राक्ष की खेती हिमालय में होती है, हिमालय में ही रुद्राक्ष मिलता है, और जितने शिव भक्त हैं उनकी बहुत ही तमन्ना होती है, इच्छा होती है कि हमें ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाता। मैं बता दूं कि रुद्राक्ष अब बिहार में भी मिल सकता है। बिहार में भी रुद्राक्ष की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। मैं कह रहा हूं, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आप तस्वीर देखिए, कितने बड़े पैमाने पर रुद्राक्ष की खेती हो रही है। और हो रही है ये खेती पश्चिम चंपारण के बेतिया के नरकटियागंज के विजय पांडे नाम के किसान के द्वारा बड़े पैमाने पर रुद्राक्ष की खेती की जा रही है। अब जरा सुनिए विजय पांडे की बात कि उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं रुद्राक्ष की खेती करूंगा, जो कि आसान नहीं है। आज तक किसी ने नहीं सोचा। इसके लिए एक निश्चित तापमान होना चाहिए। तो विजय पांडे ने कैसे सोचा कि मैं रुद्राक्ष की ही खेती करूंगा, उनसे ही सुनते हैं। इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और किसानों की आमदनी की भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। और हमारे पास अभी पंचमुखी, ये जो प्लांट आप देख रहे हो पंचमुखी का है, एक मुखी का प्लांट हमारा अलग है, जो उसको हम आपको दिखाएंगे। वो 2 साल बाद उपज देगा। कैसे लगा कि यहाँ मतलब टेम्परेचर हम लोग देखिए, ये हम सबसे ये हुआ कि ये 35 के बाद अगर टेम्परेचर है तो इसको फूल होंगे, पौधा हो जाएगा, फूल नहीं होगा। तो यहाँ भी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फूल गिर जाते हैं। जैसे पिछले साल टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसके पिछले साल तो कुंटल में उपज दिया। इस साल थोड़ा सा 10 दिन के लिए टेम्परेचर बढ़ा तो इसके फूल गिर गए। बस आम की तरह ही है, एक साल आना, एक साल फसल आती है, एक साल फसल नहीं आती है। टेम्परेचर इसको 35 से ऊपर नहीं चाहिए। अपने यहाँ मतलब उपयुक्त इस तरह का टेम्परेचर? हाँ, अपने यहाँ पूरा बगहा से लेकर किशनगंज का जो ये जगह है, यहाँ इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। क्यों यहाँ पे ऐसा लगा? ये हम है कि हम लोग हिमालय की तराई में हैं, और ये हिमालय की चीज़ है, यहाँ तक हो जा रहा है, वहीं हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। किसानों को भाई व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहेंगे भाई कम से कम जहाँ पर आप उद्यान का खेती करते हैं वहाँ पर कम से कम 2-4 ये रुद्राक्ष की भी खेती करिए। क्योंकि रुद्राक्ष आप एक मुखी खोजे या पंचमुखी, कितना कठिन है खोजना और कितना महंगा मिलता है वो किसान खुद जान सकता है। तो इसकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत मांग है, इसकी भी खेती हम लोगों को करना चाहिए। शुरू में हमें नहीं दिखा, लेकिन जब साधु लोग आना शुरू किए तो बीन कर ले जाना शुरू किए। इस साल तो इतनी अच्छी उपज हुई कि लगभग 1 कुंटल था मेरे पास, लेकिन हम बेचते नहीं हैं, क्योंकि ये अध्यात्म का चीज़ है। किसान साधु आते हैं, जो आते हैं अपना ले जाते हैं। आज कृषि विज्ञान में हर तरह का रिसर्च चल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि हर जगह हर तरह का फसल हो जाए, हर तापमान में, हर वातावरण में। जैसे बिहार में सेब की खेती की भी बात की जा रही है, वैसे ही पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के बड़निहार में विजय पांडे ने रुद्राक्ष की खेती की, और रुद्राक्ष की खेती सफल हुई, और रुद्राक्ष का पौधा उन्होंने
सीएम नीतीश कुमार को भेंट भी किया कि आप इसको बढ़ावा दीजिए कि बिहार के किसान जो हैं रुद्राक्ष की उपज करें, रुद्राक्ष की खेती करें और आगे बढ़ें। ये हम कृषि विविधीकरण की तरफ गए। हम सबसे पहले कृषि अनुसंधान केंद्र, औषधीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ गए। वहाँ हमने पेड़ तो देखा लेकिन फल नहीं देखा। उन लोगों ने कहा कि उत्तरी भारत के यहाँ के इलाके में ये नहीं फलेगा। हमारे दिमाग में आया कि अगर यहाँ नहीं फलता है तो लखनऊ और हमारे टेम्परेचर में 10 डिग्री का अंतर है, देखते हैं कि हमारे यहाँ होता है। वहाँ से एक प्लांट लाए हम, वहाँ से ला करके एक प्लांट लगाए यहाँ, और यहाँ जो देखे कि इसका फलन इतना अच्छा है। एक बार माननीय नीतीश कुमार जी सिकटा आए थे तो उनको भी हमने एक पौधा दिया कि भाई आप पटना में भी लगा करके देखिए। अगर किसान इसको कृषि विविधीकरण के तहत इसकी भी खेती करे तो देश में इसकी मांग बहुत है, क्योंकि इसके प्लांट उत्तरी बिहार में ही हो सकते हैं। तो देखा आपने, ये आश्चर्यजनक जो है तस्वीर। रुद्राक्ष के बारे में केवल हम सुनते थे और हमेशा इन शिव भक्तों के मन में यह लालसा होती थी कि काश हमें ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाता। दुकानों पर जाते हैं, ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। ओरिजिनल कह करके दुकानदार देता है, लेकिन मन में एक शंका होता है, क्या वाकई ये ओरिजिनल है? तो आपके बिहार के पश्चिम चंपारण में बड़े पैमाने पर रुद्राक्ष की खेती होने लगी है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।